मैं लखविंदर सिंह बाठिया आप सभी का अपने चैनल स्किल बुक में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सीखेंगे सिंपल ब्लाउज बनाना। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से लेडीज ब्लाउज कटिंग करना बताऊंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं मेजरमेंट बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं सिंपल ब्लाउज मेजरमेंट फुल लेंथ 14 इंच, बस्ट 36 इंच, वेस्ट 30 इंच, योक 12 इंच, स्लीव लेंथ 5.5, स्लीव बॉटम 12 इंच। इसके अलावा कुछ एडिशनल मेजरमेंट की भी जरूरत पड़ती है। जैसे फ्रंट नेक कितना बनाना है आपने 6.5 इंच, बैक नेक कितना रखना है 8 इंच, आर्म होल राउंड यानी कि हम इसमें आर्म होल का पूरा राउंड लेंगे, वो है हमारा 16 इंच, और बस्ट लेवल यानी कि शोल्डर से निप्पल पॉइंट की दूरी 9.5 इंच, जो कि 9 से 9.5 स्टैंडर्ड मानी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम कटिंग। सिंपल ब्लाउज नॉर्मली हमारा 80 सेंटीमीटर कपड़े में बनता है, और हम ज़्यादातर साड़ी ब्लाउज में से साड़ी के कपड़े में से ब्लाउज बनाते हैं। साड़ी के कपड़े की विड्थ 42 से 44 इंच की होती है। अभी हमारे पास जो कपड़ा है उसकी विड्थ है, आप देख सकते हैं 17.5 यानी कि 35 इंच 35 इंच, और जो हम साड़ी में से ब्लाउज बनाते हैं उसकी विड्थ होती है 21 से 22 यानी कि 42 से 44 इंच की चौड़ाई उसकी रहती है। जब भी ब्लाउज की कटिंग करेंगे हम सेल्वेज यानी कि ओपन साइड अपनी तरफ रखेंगे और फोल्ड सामने। जब कटिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ हम फ्रंट की बॉटम रखेंगे, राइट हैंड की तरफ टॉप रखेंगे। जब भी कटिंग करते हैं हम राइट हैंड पे हमारा टॉप होना चाहिए ऑलवेज। कपड़ा बिछाने के बाद सेल्वेज की तरफ से एक बार स्केल रख के चेक करें कि क्या कपड़ा हमारा सीधा बिछा है। अगर कपड़ा टेढ़ा होगा तो कटिंग हमारी ठीक से नहीं होगी। आप देख सकते हैं स्केल से कपड़े को पहले स्ट्रेट कर ले एकदम, और यहां से चेक करें कि क्या हमारा कपड़ा सीधा कटा हुआ है। एक मार्किंग करें, ये हमारी बॉटम लाइन आएगी यहाँ पे। जैसे कि मेजरमेंट मैंने आपको बताया था कि ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है। सबसे पहले हम 1.5 इंच की टर्निंग छोड़ेंगे, ब्लाउज की टर्निंग 1.5 इंच रहेगी। नेक्स्ट बॉटम से जितनी ब्लाउज की लंबाई हमारी ब्लाउज की लंबाई 14 इंच, 14 में हाफ इंच प्लस करेंगे। ऊपर की सीम के लिए हम हाफ इंच मानेंगे, 14 प्लस में हाफ 14.5। 14.5 पे आपने मार्क नहीं करना है, इसमें आपने 1 इंच और प्लस करना है 15.5, क्योंकि साइड की जो डाट डलेगी हमारी साइड डाट, उसके लिए 1 इंच फुलनेस के लिए हम इसमें प्लस करते हैं, यानी कि 14 प्लस में हाफ इंच सीम के लिए और 1 इंच हमारा साइड की डाट के लिए। तो हम 15.5 पे मार्क करेंगे, 15.5 यहां से और 15.5 यहां से। मार्क किया। जितनी हमारी सेल्वेज है, सेल्वेज को हम पूरा ले लेंगे, यानी कि जो सेल्वेज हमारी है ये हमारी स्टिचिंग में चली जाएगी, इसलिए सेल्वेज में छोड़ूंगा नहीं यहां से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऊपर शोल्डर से। हम 1 सेंटीमीटर सीम छोड़ के, यानी कि ये हमने फ्रंट की जो पट्टी लगेगी उसके लिए 1 सेंटीमीटर सीम छोड़ दी है। इसके बाद जितना हमारा योक है, योक के लिए मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने बताया आपको कि योक हमारा 12 इंच है। 12 हमने तब लिया है जब हमारा पीछे का गला बड़ा होता है, कम से कम 6 इंच प्लस में हो, 7, 8 या 10 इंच का गला होता है, तो हम तीरा हमेशा 12 इंच पे काटते हैं। 12 से ज़्यादा नहीं काटेंगे। स्टैंडर्ड तीरा हमारा 14 इंच का होता है। अगर 14 हम काटेंगे, 14 प्लस में सीम करेंगे यानी कि 15 काटेंगे, तो हमारा तीरा बड़ा हो जाएगा। जब भी हम पीछे का गला बड़ा बनाते हैं तो तीरा हमें 12 इंच पे काटना पड़ेगा। ये देखें 12 इंच पे मार्क किया, 6 और 6।
नेक्स्ट उसके बाद हम आर्म होल लेंगे। आर्म होल लेने का सिंपल जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा चेस्ट का 4 माइनस में 1.5 इंच, यानी कि अगर हम चेस्ट के 4 के अकॉर्डिंग चलेंगे, चेस्ट कितनी हमारी 36 का 4 करेंगे 9 इंच रहेगा, 9 में से 1.5 इंच माइनस करेंगे तो 7.5। अगर मैं 7.5 इंच का आर्म होल काटता हूं तो वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा अवॉइड करते हुए मैं दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे कि ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आए। नॉर्मली ब्लाउज में सबसे ज़्यादा आर्म होल की फिटिंग देखी जाती है कि आर्म होल ढीले ना हो या टाइट ना हो। अगर ब्लाउज साइड से, चेस्ट से या वेस्ट से थोड़ा लूज टाइट होगा तो उसको हम एक सिलाई लगा के लूज या टाइट कर सकते हैं। अगर हम चेस्ट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, चेस्ट का 4 हो जाएगा 9 इंच, 9 में से 1.5 इंच माइनस करेंगे तो बनेगा हमारा 7.5। अगर 7.5 इंच पे आर्म होल काटते हो तो वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। इसकी जगह पे हम एक दूसरा फॉर्मूला और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारी स्लीव बॉटम है, स्लीव की लंबाई ली है मैंने 5.5 इंच, 5.5 या 6 इंच ले सकते हैं हम। स्लीव बॉटम में 12, जितनी स्लीव की बॉटम होती है हमारी उसका हाफ करके कम से कम आधा इंच या 1 इंच प्लस कर सकते हैं तो हमारा आर्म होल अच्छा, आर्म होल की फिटिंग ठीक आएगी। जैसे चेस्ट स्लीव बॉटम हो गई हमारी 12 का हाफ करेंगे 6 में 1 इंच जोड़ेंगे 7 या 0.25 इंच जोड़ेंगे 0.75, तो हमने 0.75 इंच पे आर्म होल लिया है अभी। दूसरा, इसमें मैंने मेजरमेंट में बताया था कि आर्म होल राउंड, यानी कि पूरा आर्म होल का हम एक राउंड ले लेते हैं मेजरमेंट करते समय। आर्म होल राउंड है हमारा 16 इंच। जब हम आर्म होल की गोलाई बनाएंगे यहाँ पे तो उसको मेजर करेंगे कि क्या हमारे 16 इंच वो राउंड तैयार आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी मैं 0.75 पे ले रहा हूँ, 0.75 पे चेक करते हैं कि 16 इंच हमारा राउंड तैयार आएगा या नहीं आएगा। 0.75 लिया, जहां से भी 0.75, नेक्स्ट चेस्ट के लिए योक लाइन, चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन। अब आते हैं चेस्ट पे। चेस्ट के लिए सिंपल फॉर्मूला, चेस्ट का 4 जितनी छाती है उसका चौथा हिस्सा करेंगे, क्योंकि हम चेस्ट के 4 पे काम कर रहे हैं। चेस्ट का 4 9 इंच, अगर चेस्ट 34 इंच है तो 8.5 इंच, 32 है तो 8 इंच, जितना भी हमारा छाती का नाप है उसका 4th करेंगे। चेस्ट का 4 9 इंच, उसमें हम ½ इंच प्लस करेंगे डाट के लिए, जो हो जाएगा 9.5। आधा इंच हमारा डाट में कंज्यूम हो जाएगा और चेस्ट का 4 हमारा प्रॉपर रेडी आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट फिर आते हैं मेजर वेस्ट पे। वेस्ट कितनी हमारी, वेस्ट है 30 इंच, 30 का 4 हो जाएगा, वेस्ट का 4 है। अगर 30 इंच कम है 30 का 4 रहेगा 7.5, 28 होती तो 7, 32 होती तो 8, यानी कि सिंपल सा फॉर्मूला है बिल्कुल। जितनी कमर है उसका चौथे हिस्से का निशान लगाएंगे हम, ये सीम छोड़ के 1 सेंटीमीटर सीम छोड़ के 7.5 प्लस में जितनी हमारी डाट डलेगी, डाट की जो मोटाई रहेगी वो 1 से कम नहीं, 1.5 से ज्यादा नहीं, तो 1.25 इंच हमारी स्टैंडर्ड आ जाएगी। वेस्ट का 4 7.5 प्लस में 1.25 इंच करेंगे 8.5 0.9, यानी कि 0.9 पे हमें मार्क करना चाहिए, बट मैं इसमें 9 इंच पे मार्क करूंगा। 2 पॉइंट में एक्स्ट्रा इसलिए बढ़ाऊंगा क्योंकि जब हम यहाँ की डाट डालेंगे वो डाट स्लांट में जाएगी, सेंटर की डाट, उसके लिए थोड़ा सा मेरे को ट्रिम करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे बढ़ा दिया है। ये मार्क किया साइड सीम के लिए, और बॉटम से थोड़ा सा स्लांट बाहर की तरफ। अब नेक्स्ट हम डाट की प्लेसमेंट करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि बस्ट लेवल हमारा 9.5 में ½ इंच जोड़ेंगे, 9.5 हमने तैयार करना है तो ½ इंच जोड़ेंगे सीम के लिए, शोल्डर के लिए, तो हमारा ऊपर शोल्डर लाइन से 10 इंच पे हम मार्क करेंगे। बस्ट लेवल शोल्डर टू बस्ट। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डॉट टू डॉट की दूरी 9 इंच मानी जाती है, यानी कि 9 का हाफ रहेगा 4.5, लेकिन 4.5 पे हम लेते नहीं है, लगभग 4 से 4.25 पे हम इसका मेजरमेंट लेते हैं। तो सीम छोड़ के हम इसको 4.25 पे मार्क करेंगे, यहां से सीम 1 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद। ये होगी हमारी बस्ट लेवल। अब हम सबसे पहले मार्क करेंगे वेस्ट डाट के लिए। जितना हमने जहां से 4.25 लिया है ऊपर से,
4.25 ही हम नीचे से मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। डार्ट से हम 1 से 1.25 इंच, थोड़ा सा बस्ट पे भी डिपेंड करते हैं, तो हम यहाँ पे 1.25 इंच लेंगे। नॉर्मली 1 इंच लेते हैं, बट 1.25 इंच पे थोड़ी अच्छी फिटिंग आएगी। 1.25 इंच हमने यहाँ से नीचे लिया। टोटल हमने डार्ट की मोटाई कितनी लेनी है? 1.25 इंच। 1.25 का हाफ रहेगा 5 पॉइंट, यानी कि यहाँ से 5 पॉइंट इधर और 5 पॉइंट इधर हम डार्ट का मार्क करेंगे। यहां से डार्ट के नीचे वाले हिस्से से स्ट्रेट, ये देख, डार्ट की अच्छी फिटिंग देने के लिए यहां से हम हल्की सी गोलाई भी कर सकते हैं। स्ट्रेट ना करके हल्की सी गोलाई करेंगे तो डार्ट की अच्छी फिटिंग आएगी। चलिए हम पहले आर्म होल की गोलाई कर लेते हैं। साइड की डार्ट के लिए जो नॉर्मल हमारा फॉर्मूला तो वो होता है आर्म होल से नीचे मेजर करेंगे। जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है चेस्ट का 8वां हिस्सा। अगर चेस्ट का 8वां देखेंगे तो वो बनेगा 4.5। हम 4.5 लेंगे तो डार्ट हमारी स्लांट में नहीं आएगी। तो इसकी अच्छी फिटिंग करने के लिए हम बॉटम लाइन से स्टैंडर्ड 2.5 इंच की दूरी पे मार्क करते हैं। आप देख सकते हैं 2.5 इंच, 2.5 इंच पे मार्क किया। और बस्ट लेवल से सेंटर पॉइंट से हम 1.5 इंच की दूरी पे ये मार्क करेंगे। टोटल डार्ट की मोटाई रहेगी हमारी यहाँ पे 1 इंच, यानी कि आधा इंच नीचे और आधा इंच ऊपर। ये होगी हमारी साइड डार्ट। नेक्स्ट सेंटर डार्ट। नॉर्मली सेंटर डार्ट हम बस्ट लेवल के ठीक सामने बनाते हैं। यहां पे हम सामने ना बना के थोड़ा सा इसको स्लांट में कर लेते हैं। सामने मार्क करके 1.5 से कम नहीं और 1.25 से ज्यादा नहीं, तो 1.5 और 1.25 के करीब हम 1.5 1.25 मैंने यहां से लिया और हमने सेंटर डार्ट के लिए मार्क किया। और सेंटर पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी पे ये मार्क। और टोटल इस डार्ट की मोटाई रहेगी 2 पॉइंट इधर और 2 पॉइंट इधर। अच्छा, अब हमने आर्म होल की यानी कि साइड डार्ट बनानी। साइड डार्ट बनाने से पहले मैं आर्म होल की गोलाई करना चाहूंगा। ये हल्की स्मूथ गोलाई के साथ हम आर्म होल की गोलाई कर सकते हैं। सेंटर बस्ट लेवल से आर्म होल के लिए हम यहां पे मार्क करेंगे। और बस्ट लेवल से 1.5 इंच पीछे 2 पॉइंट इसमें ऊपर और 2 पॉइंट नीचे। जब आर्म होल की कटिंग करेंगे तो यहां से हम थोड़ा सा 2 पॉइंट उठा के कटिंग करेंगे ताकि हमारे आर्म होल की कटिंग में डार्ट डालने के बाद यहां पे गड्ढा ना बने। अब नेक्स्ट गले के लिए गले की कटिंग करेंगे हम। सीम छोड़ के 3 इंच से ज्यादा नहीं, 3.25 इंच से कम नहीं। स्टैंडर्ड हम 3.25 या 3 इंच ले सकते हैं। तो यहां पे मैं 3 इंच में 1 पॉइंट कम कर रहा हूं। और गले की लंबाई मैंने बताई थी 6.5 इंच। स्लांट में अगर मैं 7 इंच नापूंगा ऐसे तिरछा करके तो ये तैयार होके हमारी 6.5 ही आएगी, क्योंकि ½ इंच हमारा सीम में चला जाएगा। ये मार्क और यहां से हमारी
गले की स्मूथ गोलाई। अगर गला हम पाइपिंग वाला नहीं बनाना चाहते तो बाद में बुकरम से या पेस्टिंग से बना सकते हैं। और शोल्डर के लिए हम 2 पॉइंट यहां पे डाउन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। ज्यादा करने से यहां से शोल्डर से पॉइंट हमारा उड़ जाता है। ये हमारी ऑलमोस्ट ड्राफ्टिंग तैयार हो चुकी है कटिंग के लिए। अब साइड में मार्जिन देना है लूजिंग के लिए। 1.5 से कम नहीं, 2 से ज्यादा नहीं। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहा हूँ। कल को ब्लाउज लूज करना पड़ जाए, 1.5 इंच यहाँ से और 1.5 इंच बॉटम से। ये मार्क किया। अगर मैं इसमें स्ट्रेट कटिंग ऐसे कर दूंगा तो जब हम ये साइड की डाट डालेंगे तो ये हमारा यहाँ पे गड्ढा आ जाएगा और कटिंग हमारी थोड़ी सी खराब लगेगी, एक पल्ला छोटा बड़ा हो जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ से साइड की डाट से ऊपर वाली लाइन से आधा इंच बाहर करके एक एडिशनल मार्किंग करूंगा बढ़ा के। ये बढ़ाया और सेंटर लाइन से इसको स्लांट करके मिला देंगे। अब साइड की कटिंग हमारी थोड़ी स्लांट बाहर जाएगी, फिर अंदर आएगी, फिर सीधी जाएगी। अगर डायरेक्ट इसी पे कटिंग करेंगे तो यहाँ पे डाट डालते समय गड्ढा बन जाएगा और कुछ कपड़ा मेरे को यहाँ पे काटना पड़ेगा। ये फ्रंट की कटिंग आपकी रेडी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेफ्ट हैंड पे हमारी बॉटम होनी चाहिए। अगर गलती से बॉटम आपने इस तरफ कर दी तो हमारी साइड से बैक नहीं निकल पाएगी, क्योंकि फ्रंट यहाँ से निकलेगा, बैक घूम के यहाँ से निकलेगी। ये आर्म होल हमारा यहाँ पे आएगा। इसलिए ध्यान रखें जब भी कटिंग करें बॉटम हमारी बाहर की तरफ होनी चाहिए, अंदर की तरफ बॉटम नहीं होनी चाहिए। फ्रंट हमारा कट के रेडी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हिस्सा बढ़ाने का मेन रीजन हमारा, अब आप देख सकते हैं इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया। जैसे हम डाट डालेंगे, डाट डालने के बाद हमारी ये पोजीशन आएगी और ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हल्का सा ट्रिम हो जाएगा। अब सही कटिंग आएगी। अगर ये मैं नहीं बढ़ाता तो यहाँ से ये कपड़ा अंदर आ जाता है इतना। आइए अब हम इसकी बैक की कटिंग करते हैं। बैक के लिए हमने कपड़े को घुमाया, फोल्डिंग साइड को अपनी तरफ किया, फोल्डिंग की तरफ हम फ्रंट की सेल्वेज रखेंगे। बैक के लिए हमने फोल्डिंग अपनी तरफ की, फ्रंट का पल्ला इसके ऊपर सेट किया। जितनी हमने 1 सेंटीमीटर सीम छोड़ी थी, सीम को बाहर निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं फोल्डिंग और ये सीम बाहर निकली हुई, 1 सेंटीमीटर हमारा पल्ला बाहर है। और जितना ऊपर तक हमारा आ सकता है ये बैक फ्रंट के लिए शोल्डर लाइन। ये हमारा बैक का नेक यहां से बनाएंगे। और जितना मैंने बताया था आपको 8.5 इंच की लंबाई, 8 इंच की लंबाई हमने तैयार करनी है, तो 8 प्लस में ½ इंच करेंगे 8.5 इंच पे मार्क किया। ये हमारे बैक नेक की गोलाई। बैक का आर्मोल सेंटर लाइन से, सेंटर आर्मोल के सेंटर से कम ½ इंच से कम नहीं और 1 इंच से ज्यादा नहीं, करीब करीब 1.25 इंच हमारा बाहर निकलेगा। ये सेंटर आर्मोल के सेंटर से मैंने 1.25 इंच इसको बाहर निकाल दिया और यहां से हल्की स्मूथ गोलाई करते हुए हमने आर्म होल का मार्क कर दिया। जैसे चेस्ट लाइन थी हमारी, यहां पे हमारा चेस्ट का 4 प्लस में ½ इंच था। अब ½ इंच इसमें से माइनस कर लेंगे हम। ये हमने ½ इंच माइनस किया चेस्ट का 4, क्योंकि फ्रंट में हमारी डाट आ जाएगी, बैक में डाट नहीं आएगी। ये मार्क किया हमने।
यहां से हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि फ्रंट में हमने 1.5 इंच बढ़ाया, यानी कि इस कटिंग से आधा इंच करीब करीब हमारा कम आएगा। अब आती है इस बैक की लंबाई की बारी। जितनी हमारी फ्रंट की लंबाई है उसकी लंबाई से 1 इंच कम करेंगे हम, क्योंकि 1 इंच हमारा साइड की डाट में कंज्यूम हो जाएगा। इसमें मैंने आपको दिखा था 1 इंच इस डाट में कंज्यूम होएगा, तो बैक की लंबाई हमारी 1 इंच फ्रंट से कम करनी चाहिए। हमने मार्क किया और इसके मार्क से 1 इंच हमने यहां पे कम किया, यानी कि बैक में रहेगा फुल लेंथ प्लस में ½ इंच। और 1.5 इंच हमारा ये टर्निंग में आ जाएगा। आप देख सकते हैं 1 इंच हमारा फ्रंट की लंबाई से कम है। बैक के लिए जैसे फ्रंट में था हमारा वेस्ट का 4 प्लस में डाट 1.25 इंच की हम डाट डालेंगे, 7.5 प्लस में 1.25 इंच करेंगे 8.25। आप चाहें तो बैक में 1.25 की बजाय हम 1 इंच की भी डाट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा फुलनेस की जरूरत फ्रंट में होती है, बैक में नहीं होती इतनी, तो हम 1 इंच की डाट भी डाल सकते हैं। मार्क किया, ये हमने बिठाया। साइड के पल्ले को हम उठाएंगे और ऊपर वाले मार्क को नीचे वाले मार्क को हम मार्क किया। ऊपर से हमने 1.5 इंच लिया है, तो बॉटम से भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे कल को लूज करने के लिए। बैक हमारा कटिंग के लिए रेडी है। फ्रंट में एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा। जैसे भी हमारी स्ट्रेट मार्किंग है फ्रंट के लिए, अच्छी फिटिंग के लिए हम थोड़ा सा यहां से हल्की गोलाई भी कर लेते हैं, और जितना हमने 2 पॉइंट 3 पॉइंट यहाँ पे बढ़ाया उतना ही हम साइड की कटिंग में भी बढ़ा लेते हैं। बस्ट हैवी होने के उससे हम थोड़ी सी गोलाई करके अगर बनाएंगे तो हमारी अच्छी फिटिंग आएगी। बैक कटिंग होके हमारा रेडी है। इसमें बैक की डाट के लिए भी हम मार्क कर देते हैं। जितना हमने फ्रंट में लिया था 4.25, यहां से भी 4.25, ऊपर शोल्डर से 10 इंच हमने मार्क लिया। और जितनी हमारी मोटाई फ्रंट में थी 5 पॉइंट इस तरफ और 5 पॉइंट इस तरफ। बैक की डाट की लंबाई हम बस्ट लेवल तक लेते हैं, और जैसे फ्रंट में मैंने गोलाई की थी बैक में गोलाई की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हमारी बैक फ्रंट कंप्लीट है। अब हमारे लास्ट ऑप्शन बचा है बाजू। बाजू के लिए जो ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है लंबाई के लिए, मैं चेक कर सकते कितना है, करीब 8 इंच कपड़ा बचा हुआ है। अब हम स्लीव काटेंगे इसकी। सेलवेज अपनी तरफ की, इसको फोल्ड किया, जिस तरफ कटा हुआ कपड़ा है उस तरफ हम स्लीव की बॉटम लेंगे। स्ट्रेट मार्क किया। एज पर रिक्वायरमेंट 1.5 इंच की हम टर्निंग लेंगे। अगर बाजू में लेस वगैरह लगाना चाहते हैं तो हम टर्निंग नहीं लेंगे, सिर्फ सीम अलाउंस लेंगे।
1 सेंटीमीटर। डेढ़ इंच की टर्निंग ली। उसके बाद हमारी बाजू की लंबाई 5.5 इंच की बाजू की लंबाई है, तो 5.5 तैयार करने के लिए कम से कम मैं 6 इंच काटूंगा, क्योंकि हाफ इंच ऊपर सीम में जाएगी। यानी कि कह सकते हैं स्लीव लेंथ प्लस में शोल्डर सीम और बॉटम टर्निंग। 6 इंच यहां से लिया। आर्म होल के लिए स्टैंडर्ड 3.5 इंच, हम 3 से कम नहीं और 4 से ज्यादा नहीं। आर्म होल की गोलाई के लिए 3 से कम नहीं और 4 से ज्यादा नहीं। स्टैंडर्ड हम 3.5 इंच आर्म होल का डाउन करते हैं। अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला बस्ट का 12वां हिस्सा प्लस में 1 इंच ये लेते हैं हम। फिर आता है चौड़ाई का नंबर। जैसे मैंने भी बताया आपको, हमने आर्म होल लिया तो 6.25। 6.25 आर्म होल लेने के बाद अब 6.25 पे ही अगर मैं बाजू काटूंगा तो ये बाजू छोटी पड़ जाएगी। कम से कम इसमें 1 इंच के आसपास या 0.25 इंच मेरे को इसमें बढ़ाना पड़ेगा। 7.5 पे मैं मार्क करूंगा और चेक करेंगे कि क्या हमारा आर्म होल का राउंड इसमें पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार देखते हैं। यहाँ पे सीम आएगी, वहां से हम इसको राउंड को मेजर करेंगे ऐसे इंची टेप रखते हुए घुमाते हुए। ये आप देख रहे हैं टोटल आ रहा हमारा 9 इंच। 9 में से हाफ इंच सीम में चला जाएगा, 8.5 में से हाफ इंच हमारा डाट में चला जाएगा, तो 8 इंच। यानी कि आर्म होल का राउंड हमारा 8 इंच का तैयार आएगा और करीब करीब 8 इंच हमारा बैक का आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि आर्म होल राउंड हमारा 16 इंच है, 16 का हाफ 8 हमारा तैयार आ जाएगा। अब जितना हमारा आर्म होल का राउंड है उतना राउंड हमारा स्लीव का भी आना चाहिए। अगर 6.25 पे आर्म होल काटा है मैंने, 6.25 पे ही बाजू काटेंगे तो बाजू छोटी हो जाएगी, नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने कम से कम 0.25 इंच बढ़ाया। चेक करते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे 8 इंच का राउंड तैयार आ रहा है। आ जाएगा। तो यानी कि 7.5 मैंने यहाँ पे बढ़ाया। 7.5 में 7.25 में बढ़ा रहा हूं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और मैंने ये आर्म होल की गोलाई की। अब आर्म होल को एक बार, ये बैक के आर्म होल की गोलाई है, फ्रंट के यहां से कम आधा 0.25 इंच डाउन करेंगे। ये हमारी बैक की शेप है, ये फ्रंट की शेप है। फ्रंट की शेप से चेक करें कि क्या हमारा 8 इंच रेडी आएगा। ये देखिए 8 के 8.25 इंच का हमारा आर्म होल रेडी आ रहा है। यानी कि जब हम आर्म होल जोड़ेंगे तो बॉडी का आर्म होल खींच के जोड़ेगा। एक बार इससे भी हम चेक कर सकते हैं। जहां से रखा इस तरीके से सीम, ये सीम से सीम मिलाई, ऐसे गोलाई को खींचते हुए ये अभी ये आधा 0.25 इंच बढ़ा रहा है, क्योंकि इसमें शोल्डर सीम भी जाएगी, डाट भी जाएगी। डाट ढालने के बाद ये हमारा आर्म होल इसमें फिट आएगा। ये मेजर करने का आसान तरीका है। इस तरीके से मेजर करेंगे तो बाजू का आर्म होल हमारा ना तो छोटा होगा और ना ही बड़ा होगा। नेक्स्ट स्लीव बॉटम 6 इंच, 6 पे हमने बॉटम टोटल 12 इंच है, 12 का हाफ 6 पे हमने मार्क किया और यहां से हल्की सी गोलाई लेते हुए मैंने इसको मार्क कर दिया और थोड़ा सा स्लांट, और 1.5 इंच हमने यहां से बढ़ाया और ये बाहर। सेंटर में नोच लगाया। एक नोची हम यहां पे भी लगाएंगे टर्निंग के लिए। इसको खोला और फ्रंट की शेप खोल के दोनों पल्लों को एक साथ हम ट्रिम कर देंगे।
और ट्रिम करके सेंटर में कहीं पर भी अंदाजे से एक नोचिस लगा देंगे। ये पहचान रहेगी ये आर्म होल हमारा फ्रंट का है और ये बैक का। उम्मीद करता हूं आपको ये कटिंग समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। धन्यवाद।